गुड मॉर्निंग छात्रों। जैसा आज की ये टॉपिक है पुष्पी पौधों में निषेचन। इससे पहले जो है मैं जो है परागण को बताया था। परागण जो है दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। लेकिन एक उसमें और एक टॉपिक थी जो है जो जिसे कृत्रिम परागण कहते हैं। मनुष्य जो है कृत्रिम परागण को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। माने वह परागण की विधि जिसमें मनुष्य की इच्छा अनुसार परागकण को जो है उसके वर्तिका पे पहुंचाया जाए, उसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं। इस प्रोसेस में जो है पुष्प के नर जनन अर्थात पुंकेसर को पुष्प खिलने के बाद ही उसको हटा दिया जाता ताकि परागकोश फटने न पाए। और फिर उसके बाद जो है अपने इच्छा के अनुसार जो दूसरी जात के परागकण को उसकी वर्तिका पे पहुंचा देते हैं, तो इसे हम जो है कृत्रिम परागण कहते हैं। तो उसके बाद जो है परागण क्रिया के बाद अगली टॉपिक आती है निषेचन। परागण हो गया, परागकण पुष्प के वर्तिका पे पहुंच गया, तो परागण के बाद जो शेष प्रोसेस है वो जो कहलाएगी पुष्पी पौधों में निषेचन की प्रोसेस। निषेचन ही मेन प्रोसेस है, मुख्य प्रक्रिया है। और उस प्रोसेस को होने के लिए वो जो है पुष्प के वर्तिकाग्र में जो है निम्न परिवर्तन आते हैं। जैसे इसमें गायनोसियम में देखा जाए इसकी स्टिग्मा, तो स्टिग्मा जो है परिपक्व होकर के इसमें चिपचिपे पदार्थ स्रावित होने लगते हैं नेक्टर ग्लैंड द्वारा। इसमें नेक्टर या नेक्टरी इसे भी कह सकते हैं स्टिग्मा को, और उसी चिपचिपे पदार्थ में चिपक कर परागकण जो है वहां से अंकुरित होने लगते हैं। और आइए निषेचन की प्रोसेस जो है कई स्टेप में होती है, जिसको मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेप में परागकण का वर्तिका पर अंकुरण, यहाँ पर जो है परागकण आ गया, आने के बाद जो है वह अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद जो है दूसरा स्टेप है परागनली का अंडाशय में प्रवेश। जैसे अंकुरण होगा तो अंकुरण होने के बाद परागनली वर्तिका और अंडाशय के अंदर प्रवेश करेगी। वर्तिका और अंडाशय में प्रवेश होगा। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप है परागनली का बीजांड में प्रवेश। परागनली जो है बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। बीजांड आप देख ही रहे, अंडाशय में प्रवेश हो गया। ये जो है अभी फिगर को बता देगा हम बात। बीजांड में प्रवेश हो गया, फिर परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश, और पांचवा स्टेप है भ्रूणकोश में दोनों नारीयुग्मों का संयुग्मन। एम्ब्रियोसाइट के अंदर जो है दोनों नारीयुग्मक मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए परागकण यहाँ पर आया, अंकुरित होकर के ये इस टाइप से होते हुए वर्तिका से होते हुए जो है ये पूरा पार्ट जो है क्या है, बीजांड है। अब बीजांड अर्थात अंडाशय, अंडाशय ही फल का निर्माण करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है। अंडाशय के बीच में एक जो है बीजांड होता है। अब बीजांड अंडाशय से जो है बीजांड के जो है मैं जो बीजांड बताया था ओव्यूल्स, तो इसके पार्ट को भी बताया था। जैसे माइक्रोफाइल्स वाला भाग है, फिर ये सिलाजल है, ये ट्यूबिकल्स है। तो मैक्सिमम केसेस में पॉलन ट्यूब जो है ये माइक्रोपाइरल साइड से प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के बाद जो है ये जो है बीजांड से ये एम्ब्रियोसाइट भ्रूणकोश में नारीयुग्मक को छोड़ देती है। जब यहाँ पर दो नारीयुग्मक आ जाते हैं तो इसमें आगे की प्रोसेस जो है निषेचन वाली यहाँ से शुरू होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों नारीयुग्मक यहाँ पर आ गए। अब जब पहुंच गए तो जो है आगे वाली प्रोसेस निषेचन। निषेचन किससे कहेंगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे कहें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज फर्टिलाइजेशन। जैसे इसमें जो है परागनली एक परागकण के द्वारा जो है दो नारीयुग्मक बनते हैं। दोनों नारीयुग्मक जो है परागनली द्वारा, परागनली में
पीछे वाली वीडियो में बताया था परागनली को कौन खोजा था, GBMC नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। ये दोनों नलिकांग जो है परागनली के द्वारा जो है ये सभी एम्ब्रियोसाइट में पहुंचते हैं, ब्रूडकोश में पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो है इसके अंदर जो है दोनों नलिकांग को छोड़ देते हैं, दोनों नलिकांग इसके अंदर पड़ गए। अब पड़ने के बाद जो है ये जो है आगे की प्रोसेस जो है आवृत्तिबीजी पौधों में अर्थात पुष्पी पौधों में इस प्रोसेस को जो है हम दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखिए इसमें दो नलिकांग है, फर्स्ट मेल गैमेट यहाँ पर है, एक जो है इसमें दो नलिकांग बनेंगे, दोनों नलिकांग यहाँ पर है। जैसे ये दोनों है, ये दोनों क्या है, मेल गैमेट, मेल गैमेट। दोनों मेल गैमेट्स है और दोनों नलिकांग जो है एम्ब्रियोसाइट में पहुंच गए। इसमें जो है दोनों नलिकाओं का निषेचन होगा, इसलिए आवृत्तिबीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो है बात ये आवृत्तिबीजी में ये है कि सबसे पहले किस एम्ब्रियोसाइट में किस संरचना में फर्टिलाइजेशन होता है या कौन सी कोशिका में निषेचन होता है, ये सब जानना जरूरी है। तो फर्स्ट मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई, इसके अंदर देख रहे हैं ये जो बीच में जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इसमें जो है दो केंद्रक होते हैं, दोनों केंद्रक मिल जाते हैं। अब मिलकर के ये जो है पोलर न्यूक्लियाई जो है 2n अवस्था में आ जाता है। 2n का मतलब इसमें दोनों नलिकांग जो है अरे दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, तो ये 2n अवस्था हो गया। यहाँ से एक मेल गैमेट का जो है मेल गैमेट इससे मिल जा रहा है, तो ये जो है मिल करके जो है क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म बनता है तो एंडोस्पर्म आप देख रहे हैं उसमें जो है पोलर न्यूक्लियाई में 2n कंडीशन है, मेल गैमेट में n है। तो ये जो है जब आपस में मिल गए तो ये 3n कंडीशन वाला जो है ब्रूडकोश बनता है। तो ये जो है फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, फर्स्ट मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिल गया और 3n मतलब ट्रिप्लॉइड जो है ब्रूडकोश का निर्माण कर दिया। फिर उसके बाद जो है दूसरा मेल गैमेट अंड कोशिका से मिलता है और मिलने के बाद जो है भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का। तो एक क्वेश्चन पूछे परीक्षा में कि सबसे पहले जो भ्रूणकोश बनता है कि भ्रूण बनता है, तो आप इसका जवाब ये देंगे कि भ्रूण बाद में बनता है, भ्रूणकोश पहले बनता है। भ्रूणकोश का विकास पहले होता है, भ्रूण का विकास बाद में होता है, क्योंकि जब पोषण पदार्थ उपस्थित रहेंगे तभी तो भ्रूण का पोषण होगा। ये जो है एंडोस्पर्म जो है ये जो है भ्रूण का पोषण करता है। जब एक सेल मिल जाएंगे तो यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो मतलब ये नन्हा बच्चा कह सकते हैं, बीजांड के अंदर नन्हा बच्चा, और उस बच्चे का पोषण जो है इसी के द्वारा होगा, एंडोस्पर्म के द्वारा होगा। एंडोस्पर्म पोषण करेगा उसका। तो आगे वाली बात यह होती है कि निषेचन क्रिया के बाद इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है पास में सिनर्जिक कोशिकाएं हैं, अब एंड कोशिका ऊपर जो है एंटीपोडल सेल है। तो निषेचन होने के बाद जो है कोशिकाएं क्या होती हैं, ऑटोमेटिक जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो ये जो है डिजनरेट हो जाती है। डिजनरेट मतलब नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो है एक बीज के अंदर बीजांड तैयार हो जाता है, बीजांड के अंदर बीज का निर्माण हो जाता है। जब बन जाता है तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस फिगर को एक बार फिर से मैं बताता हूँ। जैसे ये जो पुष्प की वर्तिकाग्र है, स्टाइल है, स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जो है चिपचिपा पदार्थ आ जाएगा नेक्टरी ग्लैंड द्वारा, और उसी नेक्टरी ग्लैंड के प्रभाव के कारण, इसी के प्रभाव के कारण जो यहाँ पर आपका अंकुरण होगा।
जनरेट करेगा। जब जनरेट करेगा तो इसमें जो है दोनों, इसमें दो मेल गैमेट का निर्माण होगा। परागनली का निर्माण, परागनली के अंदर आप देखेंगे इसमें जो है परागनली का एक केंद्रक होता है, दो मेल गैमेट होते हैं और दोनों मेल गैमेट इस परागनली से होते हुए ये एक रास्ता है। इसमें जो है ये जो स्टाइल है, स्टाइल के बाद ये अंडाशय बीजांड, बीजांड में प्रवेश करने के बाद जो है, प्रवेश करने के बाद इसमें ये भ्रूणकेश के अंदर प्रवेश करता है। बीजांड के अंदर प्रवेश हो गया, प्रवेश हो गया। फिर उसके बाद जैसे बीजांड में पहुंचा, पहुंचने के बाद इसमें एम्ब्रियोसाइक है, एम्ब्रियोसाइक के अंदर प्रवेश होगा। एम्ब्रियोसाइक में प्रवेश होने के बाद जो है इसके दोनों मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई और एक सेल से फ्यूज होंगे। पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट मिलेगा तो डिप्लॉयड भ्रूणकोश का निर्माण होगा और जब दूसरा मेल गैमेट जो एक सेल से मिलेगा तो इससे भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं आवृत्तिबीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है, माने एक मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट जो है निषेचन में भाग लेते हैं और दोनों का डेवलपमेंट होता है। तो आज आप पढ़े जो है निषेचन और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। दोहरा निषेचन में आप देख रहे हैं कि ये डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की टॉपिक को अपलोड किया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।